तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे। कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। आप जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उससे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रख रहा है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले यह था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस